हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा। पहली इकाई पहला पाठ समय की शिला पर। इसके रचयिता है शंभुनाथ सिंह। पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत नवगीत में कवि ने लिखने पढ़ने में अंतर, अंधकार के प्रकाश में परिवर्तन, आंखों में तैरते सपनों की स्थिति, प्रार्थना की प्यास आदि मनोभावों को बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। पद्यांश क्रमांक 1। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। इसी में गए बीत दीन जिंदगी के, गई घुल जवानी गई मिट निशानी। विकल सिंधु साथ के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। इस पद्यांश का भावार्थ जानते हैं। कवि शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि चित्रकार समय की शिला पर मधुर चित्र बनाते हैं, किंतु कुछ लोग उन चित्रों को मिटा देते हैं। रचनाकार दर्द भरी कहानी लिखते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसी दर्द भरी कहानियों को उचित महत्व नहीं देते। कवि के अनुसार चित्रकारों तथा रचनाकारों का जीवन इस प्रकार की उपेक्षा झेलने में ही बीत जाता है। सिंधु यानी कि सागर इस बात से व्यथित है कि बादल धरती से उठकर आकाश में पहुंचे, किंतु आकाश ने उन्हें फिर से नीचे पहुंचा दिया। इस पद्यांश में आए शब्दार्थ। शिला यानी पत्थर या चट्टान, मधुर यानी मीठा, यहाँ अर्थ है सुंदर और आकर्षक। घुलना यानी गलना, यहाँ अर्थ है बीत जाना। विकल यानी व्याकुल या बेचैन। मेघ यानी बादल, धरा यानी कि पृथ्वी और गगन यानी आकाश। पद्यांश क्रमांक 2। शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा यह मरण का बहाना। शलभ जल न पाया शलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए बिरह ने बुझाए। इस पद्यांश का भावार्थ। पतिंगा हमेशा दीप शिखा तक पहुंचना चाहता है, भले ही इस प्रक्रिया में उसे अपने प्राण त्यागने पड़े, किंतु समाज के कुछ लोग पतिंगे की प्रेम के प्रति पवित्र भावना को कलंकित करने के लिए उसके प्राण त्याग को आत्महत्या मानते हैं। शलभ यानी प्रेम का प्रतीक जलकर भी जल न पाया, मिटकर भी मिट न पाया। उसका अस्तित्व प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी बना हुआ है। पतिंगे को अंधकार में कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता। कवि कहते हैं कि प्रेम के पथ पर चलते हुए मिलन के क्षणों में कितने प्रेमियों ने प्राण दीप जलाए, किंतु विरह ने उसे उन दीपों को बुझा दिया। इस पद्यांश में आए शब्दार्थ। शलभ यानी पतिंगा, शिखा यानी दीपक की लौ या अग्निज्वाला, ध्येय यानी लक्ष्य, तिमिर यानी अंधकार, प्रेम पंथ यानी प्यार का रास्ता और बिरह यानी कि वियोग। पद्यांश क्रमांक 3। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की। तिमिर आवरण ज्योति कावर बना तब, टूटी सभी श्रृंखला साधना की। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए उषाने सुलाए। इस पद्यांश का भावार्थ जानते हैं। मानव चेतना की लहर धोखाधड़ी की राह में भटक रही थी। ज्ञात होने पर जब वह शांत होकर थक कर रुकी, तब तक अंधकार प्रकाश में समाहित हो चुका था। उसी समय तपस्या की कड़ी यानी कि जंजीर टूट गई।
रात लोगों की आंखों तथा उनके मन में रूप के अनेक स्वप्न पैदा करती है, किंतु उषा उन स्वप्नों को मिटा देती है। पद्यांश में आए शब्दार्थ जानते हैं। राह यानी रास्ता, भटकना यानी राह भूलना, वंचना यानी ठगना या धोखा देना, चेतना यानी सावधान होना या होश में आना, आवरण यानी ढकना या छिपाना, ज्योति यानी प्रकाश, वर यानी पसंद, श्रृंखला यानी कड़ी या जंजीर और साधना यानी तपस्या। पद्यांश क्रमांक 4। सूरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा, तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। इस पद्यांश का भावार्थ जानते हैं। कवि शंभुनाथ सिंह कहते हैं, सुगंधित वायु के पंखों पर सवार होकर पूजा की मौन भाषा उड़ चली, परिणाम स्वरूप सोई हुई आशा जाग गई, स्वर ओस के कणों की तरह बिखर गए, जिससे पूजा की प्यास नहीं बुझ सकी। लता ने किसी के चरणों में अपनी पसंदगी के फूल चढ़ाए, किंतु लहरों ने उसे बहा दिया। इस पद्यांश में आए शब्दार्थ। सुरभि यानी सुगंध, अनिल यानी पवन या वायु, पंख यानी पर, वंदना यानी प्रार्थना, तुहिन यानी ओस या तुषार, अर्चना यानी प्रार्थना, पिपासा यानी प्यास और वरण यानी चुनना। छात्रों, यह पाठ आपको निश्चित ही समझ आया होगा। बार बार सुनकर समझकर लिखने की कोशिश करें।